नमस्कार शिक्षक साथियों। बहुत दिन से बात नहीं हो पाई थी तो सोचा थोड़ा सा कुछ अपडेट दे दूं अभी बीच में। और बीच में बिजी भी हो गए थे ट्रेनिंग में और सब थोड़ा सा परेशानी भी था तो बातें नहीं हो पाती थी। तो आज बता रहे हैं आप लोगों को कुछ बातें। बहुत शिक्षक साथी अप्रैल का वेतन के बारे में पूछ रहे थे तो अप्रैल का वेतन जल्द हो जाएगा। हमको लगता है मंगलवार तक निश्चित हो जाएगा, क्योंकि आपका 5 प्रखंड का एब्सेंटी नहीं है, जिसमें श्रीनगर है और आपका धमधा, बंगी कोठी, जलालगढ़ और बनमनखी है। तो आ जाएगा, वो सबसे बात हो गई है, सब दे देंगे कल तक। तो उम्मीद रखिए सोमवार मंगलवार तक हम लोग का अप्रैल का वेतन भुगतान हो जाएगा। जहाँ तक फिक्सेशन की बात है, फिक्सेशन का पत्र भी कल निकलने का सर नहीं है, डीपीओ साहब नहीं है, इसलिए साइन पत्र नहीं बना है, साइन नहीं हो पा रहा है। तो पत्र कल तक निकल जाना चाहिए, मगर समस्या है फिक्सेशन को लेके। फिक्सेशन में बहुत कुछ ऐसी है जो बातें हैं जो ठीक नहीं है, उसके चलते थोड़ा सा लफड़ा लग रहा है। इसलिए बहुत जिला मार्गदर्शन भी मांगा है और अगल बगल प्रखंड भी शुरू नहीं हुआ है उस ढंग से। तो हम लोग भी वाचिंग कर रहे हैं, क्योंकि इंक्रीमेंट के लिए तो मेन लफड़ा है। तो वो सही हो जाएगा, मगर कुछ साथी इशू के लेकर दिग्भ्रमित कर रहा है। मुझे हंसी लगता है, ठीक है आप विशिष्ट नहीं बनना चाहते हैं तो बने रहिए, मगर गलत अफवाह तो मत फैलाइए जो ये आपका ये नहीं हो रहा है, ये 25,000 रह जाएगा। अरे गजब है, इस तरह की अफवाह फैला के आप क्या साबित करना चाहते हैं भाई साहब? अरे फिक्सेशन भी होगा, सब चीज़ होगा, ऐसा नहीं है ना। राज्य में वेतन जो नियमावली है, जो पत्र आया है, तो सब चीज़ उसमें है। कुछ समस्या है जिसका निराकरण हो जाएगा। हाँ एरियर बन रहा है, ये अलग बात है, थोड़ा एरियर बन रहा है समस्या, मगर ये जो बोल रहे हैं जो नहीं होगा, 25,000 मिलते रहेगा, ये सब अफवाह फैलाना बंद करिए, गंदी सोच को ख़त्म कीजिए। जो विशिष्ट बन गया वो लौट के तो नियोजित नहीं बन सकता है, और उसको आज न कल फायदा मिलेगा ही। आज आप मान लीजिए 2 महीना बरगला दीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा? इस तरह से बरगलाइए मत, मेरा अनुरोध है। ठीक है बोल दिए हम नियोजित ही रहिए, ठीक है, हम कहा करें नहीं, जिसको मना होगा नियोजित रह जाएगा। ऐसा नहीं ना हमारे पास आप जबरदस्ती कोई ऐसा कर सकता है जो नहीं तुमको विशिष्ट बनना ही पड़ेगा। मेरा इच्छा है नहीं बनना है, नहीं बनेंगे, ठीक है, मगर हम दुष्प्रचार तो नहीं करेंगे भाई, इससे क्या मिल जाएगा है? इसलिए जो नेता का काम होता है जो सही मार्गदर्शन देना, इस तरह से शिक्षा आप नहीं बनना है, ठीक है नहीं बनी, मगर दिग्भ्रमित भी मत कीजिए किसी को। तो मेरा अनुरोध है, इस सम्मान करिए। फिक्सेशन का पत्र कल निकलने का उम्मीद है, हो जाएगा, मगर जो भी है समस्या उसका भी निराकरण राशि जरूर होगा, क्योंकि बहुत जिला उनके द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया है। कुछ समस्या है जिसका निराकरण हो जाएगा और फिक्सेशन भी होगा। और सबसे बड़ी समस्या अभी ईपीएफ को लेके है। तो अब बता दूं, मैं इधर कुछ अपने पे खुद एक्सपेरिमेंट किया। ईपीएफ की राशि जो है आप लोग एग्जिट खुद से भी कर सकते हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं। इसके लिए स्थापना का चक्कर लगाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। जिस प्रखंड का पूरा राशि जमा हो गया है 52 महीना का, वो खुद से जाके एग्जिट हो जाएं। एग्जिट होने के लिए आपको ईपीएफओ साइट पे जाना पड़ेगा, उमंग से नहीं होगा। ईपीएफओ साइट पे जाइए, वहाँ आप मैनेज में जाइए और वहाँ मार्क एग्जिट का ऑप्शन है, उसको डालिए और उसके बाद उसमें जाके मार्क एग्जिट करके उसका जो 31/12/2024 को हम लोग का एग्जिट है, उससे ज़्यादा डेट लेगा ही नहीं। 31/12 को हम लोग का लास्ट ईपीएफ था, तो 31/12/2024 डेट डालना है। उसके बाद मांगता है ऑप्शन कारण, तो शॉर्ट सर्विस देना है उसमें, बस होगी, आपका एग्जिट हो जाएगा तुरंत। OTP मांगेगा आधार वाला नंबर पे, वो एग्जिट हो जाएगा। ये सामूहिक बता रहे हैं आप, जिसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उसके लिए नहीं बता रहा हूँ। ये सामूहिक मैटर, जिस प्रखंड का सारा 100% राशि जमा हो गया है, वो आप खुद से एग्जिट कीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अभी हम लोग बता रहे थे, हम खुद इस पर जानकारी तो हमको भी उतना था नहीं, मगर मैं अपना पे आप खुद एक्सपेरिमेंट किए और सूद का राशि भी जोड़ के पैसा आता है। हम जब एग्जिट किए और उसके बाद जब मेरा राशि आया, तो मेरा राशि मान के चलिए 34,000 था, बाद में वो 43,000 आया, तो वो सूद का राशि भी जोड़ के दे देता ऑटोमेटिक आपको। तो इसलिए उस सब ने हम बोल रहे थे इंटरेस्ट के आशा में रुकिए, मगर नहीं रुकना है, आप खुद से एग्जिट कीजिए और उसके बाद एग्जिट होने के तुरंत बाद क्लेम के लिए अप्लाई कर दीजिए। क्लेम जो करेगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयड, यानी कर्मी और नियोक्ता दोनों का राशि जोड़ के उसमें 15G फॉर्म लगेगा। आपको नहीं दीजिएगा तो आपका टैक्स काट लेगा। अगर वो 15G फॉर्म भर के दीजिएगा, जिसका मैं वीडियो जारी कर चुका हूँ, तो वो अगर दीजिएगा तो आपका TDS नहीं कटेगा। तो सिर्फ उसी के लिए, पेंशन के लिए आपको 15G फॉर्म नहीं लगेगा। पेंशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसके लिए एम्प्लॉयज और कर्मी वाला जो राशि बचा हुआ है उसके लिए अप्लाई कर, दोनों को जोड़ लीजिए। एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का राशि कितना बचा हो, दोनों को आपका पासबुक में देख लीजिएगा कितना राशि, दोनों को जोड़ के अप्लाई मार दीजिए क्लेम के लिए। क्लेम बहुत आदमी जो पहले ले चुके हैं राशि, पता नहीं है क्लेम कैसे होता है, उसके लिए अकाउंट नंबर मांगेगा, दीजिए, आधार पे OTP आएगा, एड्रेस मांगता है, आधार पे OTP आएगा, हो जाएगा आपका।
जब क्लेम के लिए अप्लाई करिए, क्लेम आपका सेटल हो जाएगा, सेटल होने के 1 दिन 2 दिन बाद पैसा आ जाता है। जब सेटल हो जाए तो आप पेंशन के लिए तुरंत अप्लाई कर दीजिए। पेंशन के लिए 10C है आपका पेंशन है, उसमें ऑप्शन आता है क्लेम वाला में, वो भरी, उसमें कोई कागज नहीं लगेगा, सिर्फ अकाउंट नंबर मांगेगा, आधार को OTP आएगा और आपका क्लेम उसके लिए भी, पेंशन के लिए भी हो जाएगा। कहीं स्थापना के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका अप्रूव हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आप खुद से अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जिसका मान के चलिए बचा हुआ है, हो सकता है बहुत साथी का बचा हुआ 4 महीना 3 महीना 1 महीना, तो उस रुक सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी एग्जिट होने के बाद भी उसका पैसा आएगा। ऐसा ना सोचिए हम एग्जिट हो गए गलती से मान के चलिए तो मेरा राशि जो, अगर आप जो महीना मान लीजिए सक्षमता 2 वाला फरवरी तक का था और अब अभी अप्रैल में एग्जिट होता है, तो अप्रैल के पहले मई में एग्जिट होता है, तो मई से पहले अब फरवरी तक राशि आराम से आ सकता है। आगे का राशि नहीं आएगा, जैसे एग्जिट हो गए तो हमको जून का राशि नहीं मिलेगा, मगर पहले का राशि आराम से आ जाएगा। तो वो भी चाहें तो हो सकते हैं, नहीं तो वेट कर लें, अच्छा रहेगा वेट कर ले। और वेट होने के बाद आपका जब जनवरी फरवरी राशि चढ़ जाएगा तो उसको एग्जिट करके सारा राशि निकाल लेंगे ना। तो ये क्लियर कर दिए। EPFO के साइट पे ही जाके होगा, उसमें मैनेज में जाना है, वहाँ मार्क एग्जिट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके डेट डालना है और रीजन में शॉर्ट सर्विस का लास्ट स्टेज पे वो ऑप्शन आता है, वो डाल दे के एग्जिट हो जाना है खुद से और क्लेम के लिए पैसा कर देना है, उसके बाद आ जाएगा आपका। जब वो क्लेम हो जाएगा तो आप उसके बाद आप पेंशन के लिए भी अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पेंशन वाला भी राशि आपको मिल जाएगा 4-5 दिन में। तो ये अपडेट था अभी तक का। अभी हम लोग का बहुत साथी का डाटा नहीं है, बहुत परेशान हैं बेचारे, हम भी परेशान हैं, क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो है नहीं, रहता तो हम जरूर कुछ कर देते। पटना को गूगल शीट भेजा गया है, देखिए कब तक डाटा था, हम लोग इंतजार में हैं, आज तो एक भी डाटा नहीं आया। तो और सक्षमता 2 वाला क्या भी लगता है इसी कारण नहीं भेज रहा है, काहे नहीं भेज रहा है, भेज देता तो उसका भी जल्दी से कम हो जाता। तो थोड़ा बहुत परेशानी तो होता है, 4-5 महीना हम लोग को, तो जो हम लोग को भी 4 महीना परेशानी हुआ, सक्षमता 2 वाला वो 1-2 महीना और 1 महीना और परेशानी हो सकता है। मई में तो उसका निश्चित आ जाएगा, 15 महीने तक आना चाहिए डाटा, तो उसका काम हो जाएगा। तो फिक्सेशन तो सबका एक साथ होगा, फिक्सेशन का कल पत्र निकल जाए, उम्मीद है कल निकल जाना चाहिए। मगर जो समस्या है फिक्सेशन में बता रहे हैं अभी, थोड़ा इंक्रीमेंट के लेके और स्लेब को लेके भी थोड़ा सा है समस्या, जो मार्गदर्शन मांगा है हमको लगता है जल्दी आ जाएगा मार्गदर्शन उसका और सब क्लियर है। मगर जो अफवाह फैला रहा है, हमसे निवेदन करते इस तरह के गलत अफवाह फैला के अपना खुद इज्जत खराब कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो लाभ मिलवे करेगा, आपका ही इज्जत जाएगा बाद में। इसलिए कृपया अनुरोध है इस तरह का कार्य नहीं करें, जो जैसा रहता है रहने दीजिए। और यही सब प्रक्रिया है। सक्षमता 1 वाला का जो बाकी है 150 का नहीं आ रहा है डाटा, तो अब देखिए इस सप्ताह तो कल बचा हुआ है शनिवार, कल देखते हैं आता है कि नहीं, सोमवार को आना चाहिए, क्योंकि सारा चीज़ तो यहाँ से भेज दिया गया है, तो देखते हैं। और 4-5 प्रखंड का एब्सेंटी नहीं आया है, नाम बता ही दिए हैं, तो कल तक भेज देगा तो अप्रैल का जल्दी हो जाएगा। देखिए अब मेन है, अब दिक्कत होगा एब्सेंटी आने में, एब्सेंटी जैसे आएगा हम लोग का भुगतान हो जाएगा। तो एब्सेंटी ब्लॉक में लग के जल्दी से भिजवाएं। BPSC वाले टीचर खुद सजग हैं, वो अपना एब्सेंटी तैयार करके खुद ब्लॉक भिजवाते हैं। आप सोए रहिएगा, कहिएगा हेडमास्टर का दायित्व है, तो फिर वही हाल होगा, तब लेट होगा। अभी बहुत प्रखंड से बात किए तो बोल रहा, वही बता रहा है एब्सेंटी 17 स्कूल, कोई 17 स्कूल नहीं दिया है, कोई 18 स्कूल नहीं दिया है आपका। तो इस तरह से समस्या हो जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है सबको, जो एब्सेंटी लग गिर के सभी प्रखंड से भिजवाएँ, 5 प्रखंड से, तब हम लोग का सोमवार नहीं तो मंगलवार को 100, अगर कल आ जाता है तो सोमवार को 100% भुगतान होगा, नहीं आया सोमवार को मंगलवार को होगा, मगर मंगलवार तक भुगतान हो जाएगा अप्रैल का। और मई का वेतन हमको लगता है फिक्सेशन के साथ मिलेगा, मई वाला में लगेंगे प्रयास करके। जो त्रुटि है तो उस त्रुटि जब तक दूर नहीं हो जाता है, कुछ भी करने में आगे बढ़ने में डर लग रहा है, इसलिए अगल बगल के जिला का भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं सब चीज़। तो यही सब स्थिति है और धन्यवाद। यही सब अभी का है, आगे जो भी होगा अपडेट बताया जाएगा। और कुछ योजना भी बना रहे हैं, तबीयत भी बीच में ख़राब था तो थोड़ा सा परेशानी हो गया है, तो देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद शिक्षक साथियों।